जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का ये विशेष लाइव एक दर्द, एक तकलीफ जो आप सबसे साझा करनी है और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में या देश में, जो दुनिया में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी लोगों तक जिस बात को पहुंचाना है, उसके लिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। ये बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया और उनके बाद के जो महापुरुष थे, मानव काशीराम साहब और जो उनके और साथी थे, उन्होंने ये आंदोलन के जरिए हमारे दिलों में भर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने हकों को बचाने के लिए आएंगे तो हर कीमत से गुजर जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, बहुजन समाज के पहरेदारों, ये संविधान है जो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, निषाद, राजभर, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन का बच्चा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा, मुस्लिम समाज में जो बैकवर्ड जो है, बैकवर्ड जातियां जो हैं, ओबीसी जातियां, उनके बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते हैं संविधान की वजह से। और ये कुर्सी पे बैठना आपको चुभ रहा है सत्ता में बैठे लोगों को। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरियों से, उनको जो है उनकी नौकरियों से बर्खास्त उनको किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। उस परिवार की मांगों को माना जाए। जिस तरह का न्याय मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों के साथ किया, क्या मुख्यमंत्री जातिवादी हैं जो दलितों के साथ एक ट्वीट नहीं कर पाए अभी तक? इतनी बड़ी घटना पर उनके पुलिस के द्वारा जो अपराध किया गया उस पर क्या मुख्यमंत्री इस परिवार को मिलने बुलाएंगे या मिलने जाएंगे? दलितों का हितैषी होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, दलित सम्मेलन करने वाले हापुड़ से बहुत दूर, देरी का रास्ता नहीं। आपने पहला सम्मेलन हापुड़, उसमें बुलंदशहर हापुड़ में किया था। क्या आप जाएंगे परिवार से मिलने? क्या आप उनके आंसू पूछेंगे? उनके घर खाना खाने का दिखावा करने वाले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या आप दलितों के आंसू पूछोगे? ये कहने वाले कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, ये बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या आपका दिल पसीजा? जब 17 साल के बच्चे के साथ खून की होली आपकी उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने खेली, उस मां को आप जवाब दे पाएंगे? उस बहन को जिसने अपना भाई खो दिया, उसको जवाब दे पाएंगे? उसके पिता को जवाब दे पाएंगे? रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज होती हैं। मैं सब पे नहीं जा सकता, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने देश में क्या हम दसवें दर्जे के नागरिक नहीं हो गए? क्या हम इस देश में संविधान के रहते इस जुल्म को सहने के लिए मजबूर नहीं हो रहे? फील्ड में मिलता उसको भी समझाता हूं, जहां सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों, उनको भी समझाता हूं कि इस देश में अगर जीना है तो राजनीतिक शक्ति कितनी जरूरी है और जागरूक होना कितना जरूरी है। मेरा प्रयास है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के माध्यम से कि लोग जागरूक हो। जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। आप महसूस करो, इतने लोगों की जिंदगी बदल गई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखिए। संविधान नहीं रहेगा तो हमारी आजादी का क्या होगा? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस जुल्म को रोकने के लिए बोलना सीखिए, लोगों को जागरूक करना सीखिए। और मैं फिर कहता हूं, मैं सरकार को चैलेंज देके कहता हूं, सरकार एक बात जान ले कि हम संविधान के खिलाफ कोई भी अन्याय या कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को मरने भी नहीं देंगे। आज करो मरो की स्थिति में मैं आपसे मदद की अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो। मुझे गाली देने की, मेरे विरोधियों को मैं कहूंगा, मुझे गाली देने की बजाय एक बार मुझे मौका देके देखिए, मेरे साथ खड़े होकर देखिए, आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद, जिसने जान को दांव पे लगा दिया, लोग पेट के लिए, पैसे, पावर के लिए, साधन संसाधन के लिए सब काम करते हैं, और मैं, क्योंकि मैं गरीबी में पल के आया हूं, दुख सह के आया हूं, मैं अपने लोगों के जीवन बदलने के लिए इस काम करना चाहता हूं।
मैं हर उस माँ की आवाज के आंसू पूछना चाहता हूं जिसने बचपन से लेके और अब तक जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी देखी, जिसने कभी सुख सुविधाएं देखी नहीं। अपने उस भाई की आवाज बनना चाहता हूं जिसने पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके माँ बाप ने पेट काट के उसको पढ़ाया है, उसको हिम्मत ताकत दी है। मैं उस बहन की आवाज बनना चाहता हूं जो आज भी भारत और उत्तर प्रदेश के प्रदेश के किसी भी कोने में डर के साए में जी रही है कि उसके साथ कभी भी कोई अन्याय अपमान हो सकता है। मैं यार उस कमजोर की आवाज बनना चाहता हूं जिसको दबाया जा रहा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है। मैं संविधान के रक्षक के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपसे मदद चाहता हूं। मैं सरकार से कहूंगा, आप कमजोर मत समझिए कि हम इस लड़ाई को भूल जाएंगे और चुप हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग इसी लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान के रामपुर की लड़ाई को तय करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। क्या तो सरकार जिस तरह से और लोगों को न्याय दिया उस तरह से उस परिवार को न्याय दे, वरना उत्तर प्रदेश और देश में कमर कस ले कि हम किसी से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस दर्द को रोज रोज अपने लोगों को मरता देख के जो तकलीफ होती है वो ऐसे नहीं, उसको नहीं बताया जा सकता शब्दों में। ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी, इस अन्याय को रोकिए और आपसे नहीं रुकता तो कुर्सी खाली कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, झूठ बोलना बंद कीजिए, दिखावा करना बंद कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। और आप सबसे अपील, मेरे कर्मचारी साथियों से, मेरे अधिकारी साथियों से, मेरे हक वंचित कमजोर समाज से, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और न्याय पसंद हर उस जाति धर्म के व्यक्ति से जो चाहता है कि हमारा भारत तरक्की करे और सब लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। राज ऐसा हो जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब लोग बराबर हो। किसी को कोई डर ना हो, भय ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, सभी का सम्मान हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज, बिना गम का राज। हर व्यक्ति खुशहाल हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। मैं संदेश के तौर पे अपने लोगों से कहूंगा जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा कि रविदास मानुष करी बसन को सुकर है दो ठाव, एक सुसव राज माही दूसर मरगट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो दो ही रास्ते हैं, एक सुसव राज में, क्या तो अपना राज हो, या फिर सुख शांति जब जीवन समाप्त हो जाएगा शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमारे अंगूठे में वो ताकत दी है कि हम राजकाज ले सकते हैं, अपनी साथ होने वाले जुल्म को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि सड़क पर कानून नहीं बनते, कानून सदन में बनते हैं, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में। तो अपनी ताकत बनाइए और इस जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। मैं हर कमजोर, हर मजलूम, गरीब बहन बेटी की आवाज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं और आपसे अपील करता हूं साथ और सहयोग की। जय भीम, जय भारत।